There's one word I would like to share with all of you, और एक वचन मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ that whatever God calls you to do, He will give you the power to do. और परमेश्वर आपको जो भी कार्य करने के लिए बुलाता है उस कार्य को करने के लिए वो आपको सामर्थ्य देगा। Definitely. और निश्चित रूप से He cannot call you to do something without giving you the power to do it. और आपको सामर्थ्य दिए बिना कोई भी कार्य करने के लिए वो नहीं बुलाएगा। That is faith. और ये विश्वास है। Just like you believe God has forgiven your sin when you confessed it. और जब आपने अपने पापों को अंगीकार किया, आपने विश्वास किया कि परमेश्वर ने आपके पापों को माफ There is किया है। another area where you must have faith. और दूसरा भी क्षेत्र है जहाँ पर आपको विश्वास रखना है। If God has called me to live at a certain standard, He will definitely give me the power to live there. यदि परमेश्वर ने एक स्तर में मुझे रहने के लिए बुलाया है तो सच में परमेश्वर निश्चित रूप से मुझे सामर्थ्य देगा। But if you think of some unrealistic standard which you have made for yourself or which you imagine somebody is preaching, और अगर आप ऐसे कोई अवास्तविक या सच में वास्तविकता नहीं ऐसे किसी स्तर को जिसने प्रचार किया उसको रखते हैं and you can't reach it and you keep condemning yourself, और उस स्तर तक आप नहीं पहुंच पाते, तब अपने आप को दोषित महसूस करते हैं, then you have to blame yourself. तब आप अपने आप को आप दंडा क्या करते हैं? You are putting a standard which even God has not put. और अपने आप को वो स्तर पर पहुंचाने की कोशिश करते जो परमेश्वर ने भी नहीं चाहा। For example, उदाहरण के रूप में to be absolutely perfect like Jesus was on earth. और यीशु मसीह धरती के ऊपर जैसा सिद्ध था उस प्रकार पूरी तरह से शुद्ध अपना सिद्ध बनना। And you say I'm not like that and you keep condemning yourself. और हम ये सोचते हैं कि मैं यीशु के समान नहीं हूं और अपने आप को दोषित सोचते हैं। That you have to blame yourself for taking such an unrealistic standard. और जो ऐसे वास्तविक ऐसे जो निर्णय नहीं है या स्तर नहीं उसके लिए आप अपने आप को दोषित ठहराते हैं। Let me show you two verses in 1 John. और पहला यूहन्ना में दो चीजें मैं आपको बताना चाहता हूँ। This phrase living as Jesus lived. और ये जो कथन है कि यीशु के समान जीवन जीना। In the Living Bible, लिविंग अनुवाद में 1 John 2:6. पहला यूहन्ना 2:7 It says anyone who says he is a Christian must live as Christ lived. और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ उसे चाहिए कि आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता था। In the Living Bible it says you must live as Jesus lived. और लिविंग अनुवाद में लिखा है कि जैसा वो है वैसा आपको रहना है। Here it says you must walk as he walked. और यहाँ पे लिखा है कि जैसा वो चलता था वैसा आपको चलना है। But in 1 John 3:2 पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है it says we will be like him only when he comes back. और जब वो प्रकट होगा तभी हम उसके समान होंगे। See, these are two different things. और यहाँ पे दो चीजें जो भिन्न We हैं। can walk as he walked now, but we cannot be like him. और जैसा वो चल रहा है वैसा हम चल सकते हैं लेकिन उसके समान नहीं So बनेंगे। if you try to be like him now, you'll always condemn yourself. अगर हम इस समय उसके समान बनने की कोशिश करेंगे तो हम दंडा क्या ही अनुभव करेंगे। 1 John 3:2 says you'll be like him only when he comes again. और पहला यूहन्ना 3:2 में लिखा है कि जब वो प्रकट होगा तब हम उसके समान होंगे। We must recognize the difference between 1 John 2:6 and 1 John 3:2. और पहला यूहन्ना 2:6 और पहला यूहन्ना 3:2 के बीच का अंतर हमको जानना है। I can walk as he walked, but I will not be like him. और मैं उसके समान चल सकता हूँ लेकिन जैसा वो है वैसा नहीं बन पाऊंगा। Let me explain the difference. और मैं इस अंतर को समझाना चाहता हूँ। Walking is a conscious action. और ये चलना जो है जानबूझकर किए जाने वाला एक कार्य है। We don't walk in our sleep. और हम हमारे नींद में नहीं चलते। Unconscious people don't walk. और जो अनकॉन्शियस होते वो लोग नहीं चलते हैं। Walking is you take each step consciously. और आप जानते और सचेत अवस्था के अंदर आप चलते हैं जानकर। This being refers to our whole personality. और हमारा जो व्यक्तित्व है पूरी हमारी पर्सनालिटी को वो दर्शाता So है। we will be like him only when he comes. और जब वो आएगा तभी हम उसके समान बनेंगे। My whole personality will be like Christ when he comes. और मेरा पूरा व्यक्तित्व यीशु के समान तब बनेगा जब वो आएगा। In my conscious life I can walk by the principles by which he lived. और मेरे सचेत अवस्था के अंदर यीशु मसीह ने जिन सिद्धांतों के द्वारा जिया उस सिद्धांतों के द्वारा मैं जी सकता Once I हूँ। understand this difference, we won't condemn ourselves unnecessarily. और ये अंतर को मैं जब जान लूंगा तो मैं अपने आप को दोष की भावना में नहीं लाऊंगा। It's because people don't understand it that they think we are preaching some unrealistic standard. और लोग इस बात को नहीं समझ पाते इसलिए वो ये सोचते हैं कि ये जो प्रचार करते हैं वो वास्तविक चीज नहीं है। That's why you remember the first day I said, do you know the difference between saying I will never sin and saying I don't want to sin? और मैंने जो पहले दिन बताया था कि इस दोनों कथन के अंदर अंतर है कि मैं पाप नहीं करूंगा और मैं दूसरा कथन कि मैं पाप नहीं करना चाहता।
That is what we say. I don't want to sin. और यही हम कहते हैं कि मैं पाप नहीं करना Not चाहता। I will not sin. Nobody ये can नहीं say that. कहता। Nobody can say that. कोई भी नहीं कह सकता कि मैं पाप नहीं करूंगा। And what does it mean to keep a good conscience? और अच्छा एक जो हमारा विवेक रखना उसके बारे में क्या है। Let me give you an example from Acts 23. और प्रेरितों के काम 23 अध्याय से उदाहरण दूंगा। Acts 23, प्रेरितों के काम 23 अध्याय, Paul said, पौलुस कहता है verse 1, वचन 1, he told the high priest, I have lived my life with a perfectly good conscience till today और वो महायाजक को कहता है कि परमेश्वर के लिए बिल्कुल Before सच्चे God. विवेक के साथ मैंने जीवन बिताया है before God. परमेश्वर के सामने। What a wonderful testimony. और कितनी अद्भुत गवाही ये है। When the high priest heard it, he slapped him, और told जब somebody to महा- slap him. और महायाजक ने जब सुना तो किसी को उसने बोला कि इसको थप्पड़ मारे And immediately Paul lost his good conscience. और उसके बाद तुरंत ही उसका जो अच्छा विवेक था वो पौलुस ने खो दिया। This man who just said, और जब I've ये kept व्यक्ति a ने good भी conscience कहा all my life, मेरे जीवन भर मैंने अच्छा विवेक रखा है, he suddenly lost his temper. और उसके बाद तुरंत उसका क्रोध वो आपे said- से खो निकल जाता है। He called the priest, you whitewashed wall. How can you ask someone against the law to strike me? और यहाँ पर वो कहता है, वो महायाजक से कहता है कि तू चुना फिरी हुई भीत तू कैसे मुझे मारने के लिए कह सकता है। That's a sin to call a high priest the whitewashed wall. और एक महायाजक को चुना फिरी हुई भीत कहना पाप है। Anything that Jesus would not do is a sin. और जो कुछ भी यीशु मसीह नहीं करता जो हम करते हैं तो वो पाप है। When, or you can't do in fellowship with Jesus, if you can't do it in fellowship with Jesus, it's a sin. अगर आप यीशु मसीह के साथ संगति में जो कार्य नहीं कर सकते तो आप नहीं कर पाएंगे when they दूसरी ओर। slapped Jesus, जब उसने थप्पड़ मारा no, यीशु when को, they slapped Jesus, he did not say, you whitewashed wall. और जब यीशु को थप्पड़ मारा तो उसने नहीं किया कि चुना फिरी हुई दीवार। He only said, if I have done what's wrong, you hit me. If I have done spoken what's right, why do you slap me? और उसने यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने कुछ गलत किया है कि मैंने सिर्फ सही बोला और आपने मुझे थप्पड़ मारा है। That is okay. ये ठीक But है, to say you whitewashed wall, that's a sin. लेकिन यहाँ पे एक चुना फिरी हुई भीत We ये don't- कहना एक गलत बात है। To call a authority a bad name. और एक जो अधिकारी है उसको इस प्रकार से कहना। But when Paul was made aware of it, he immediately apologized. लेकिन जब पौलुस को इस बात में पता चला उसने तुरंत उसको मान लिया And I'm sure he apologized to the high priest also. और उसने, मैं मानता हूं कि महासभा में उस And महायाजक से माफी मांगी His होगी। conscience became clear immediately. और तुरंत ही उसका विवेक शुद्ध हो गया। Because the moment you acknowledge your sin before God और जिस क्षण आप परमेश्वर के सामने अपने पाप को मान and लेते you हैं ask forgiveness from the person you hurt, और जिस व्यक्ति को आपने चोट पे उससे माफी मांग लेते your हैं conscience is clear again. और आपका विवेक और एक बार शुद्ध हो जाता So है, then I understand तब मैं समझ जाता हूं what Paul meant when he said, I've lived with a perfectly good conscience till today. और तब मैं समझ जाता हूं जब पौलुस कहता है कि परमेश्वर के सामने आज के दिन तक मैं अच्छे विवेक के साथ जिया हूं। He's not saying I never made a mistake till today. और ये नहीं कहता कि आज के दिन तक मैंने कभी गलती नहीं की। What he means is, ये उसका मतलब ये है, as soon as I was aware of a mistake, I set it right. और जब कभी कुछ गलती का एहसास मुझे होता है मैं तुरंत उससे माफी मांगता That's हूं। like saying, as soon as I fell down, I got up. एक कहना इस प्रकार है कि जब कभी मैं गिरता हूं तब मैं तुरंत खड़ा हो जाता I did हूं not lie on the floor for even 5 seconds. और 5 सेकंड तक भी मैं जमीन पर पड़ा नहीं I रहता। fell down. मैं गिर Okay, गया I was careless और मैं सतर्क नहीं था and I fell down. I got up. और मैं गिर गया और मैं खड़ा हो गया। So we should not condemn ourselves that keeping a good conscience always means I never make a mistake. और अच्छा विवेक होने के लिए हमको अपने आप को दोषित नहीं ठहराना है कि मैं हमेशा मैं कभी गलती नहीं There करूंगा। are two dangers. और 2 खतरे यहाँ One पर is है। going beyond the word of God to some unrealistic standard which God does not want us to और have. पहला ये कि ऐसा स्तर जो परमेश्वर के वचन के ऊपर जाके जो अवास्तविक है ऐसे स्तर को पाने की कोशिश And the करना। other is to go down and not even live at the standard God wants us to live. और दूसरा है जो निचली कक्षा के स्तर पे जहाँ परमेश्वर चाहता है वहां तक भी हम नहीं पहुंच पाते। So that's why we need to understand the word of God clearly. और इसलिए हमें साफ रीति से परमेश्वर के वचन को समझना There's a है। difference between conscious sin and unconscious sin. और जो हम जानबूझ के पाप करते हैं और जो अचेत अवस्था में करते हैं उसके बीच में अंतर है। So walking as Jesus walked means conscious life. और जो हम यीशु के समान चलना मतलब सचेत अवस्था के अंदर जो जीवन है। And being like Jesus is referring to unconscious also. और यीशु के समान बनना वो है अचेत अवस्था के अंदर जो संदर्भ में है। Many of you may not realize that unconsciously all of us are committing many sins. और हम लोग नहीं जान पाते कि हम अचेत अवस्था में बहुत सारे पापों को करते हैं। It's possible to keep a good conscience and do a lot of unconscious wrong things. और ये हो सकता है कि अच्छा विवेक रखते हुए हम न जानते हुए बहुत सारे पाप कर सकते हैं। For example, और उदाहरण के रूप में a person who's driven all his life in India a car, और अगर एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर भारत देश के अंदर अगर कार चलाई he है goes to America
वो अमेरिका में जाता है and he does not know that in America they drive on the right side of the road. और वहां पे अमेरिका में जाकर उसको ये पता नहीं कि तो दाईं और अमेरिका के अंदर गाड़ी चलाते Here हैं we drive on the left side of the और road. यहाँ पर तो हम सड़क में दाईं और बाईं और चलाते But हैं he goes to some place and there are not many policemen there. और वहां पे एक जगह पर जाते हैं जहां ज्यादा पुलिसमैन नहीं है And for many days, बहुत he दिनों तक somehow misses accidents and drives on the right side of the road. और वो दाईं ओर चलाता है और अकस्मात से बचकर गाड़ी चलाता है And he's probably criticizing all these other people who are driving on the wrong side of the road. और वहां पे वो और लोगों की आलोचना करता है कि ये लोग गलत जगह पर गाड़ी चला रहे हैं But he's not committing consciously anything wrong. और वो जानबूझ के ये पाप नहीं कर रहा अपनी सचेत अवस्था में It's an extreme example. और ये बहुत ही कुछ That उदाहरण is an है example of unconscious sin. उसी प्रकार के न जानते हुए जब हम पाप करते हैं But if he comes in India and drives on the right side of the road, it will be immediately it's a conscious sin. और अगर वो भारत में आके फिर दाईं ओर गाड़ी चलाता है वो तो जानबूझकर किया Here जाने वाला he's पाप है grown up here, he knows it is wrong. और वो यहाँ पर बड़ा हुआ उसको पता है यहाँ पर नहीं चला That सकते is an example. और ये एक उदाहरण है And like that, there are many things in our life which we don't know, but we are doing wrong things. और ऐसे ही हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जो गलत है और हम करते आए और हमको नहीं पता But if you are faithful in the area you know, लेकिन जो आपको क्षेत्र पता है वहां पर आप विश्वास योग्य है then God will give you a little more light on what you don't know. और तो परमेश्वर आपको प्रकाश देगा उन क्षेत्रों के लिए जिन बारे में आपको नहीं पता One of the examples I use is an ice cube in a glass of, say, grape juice or something. और एक उदाहरण मैं देता हूं कि ग्लास के अंदर एक बर्फ का टुकड़ा जैसे हम रखते हैं एक जूस के ग्लास में So, only 1/10 of that, 10% of that ice cube is above the grape juice. और उस पानी के ऊपर बर्फ का टुकड़ा जो होता है उसका 10वां भाग ही उस पानी के ऊपर देख पाते हैं 90% you can't see. 90% उसको हम नहीं देख It is पाते hidden by this colored juice. ये कलर के जूस के अंदर वो छुपा हुआ होता है You can see 10%. 10% ही आप देख सकते हैं So, that is a picture of conscious sin and unconscious sin. वो जो भाग जो है वो सचेत अवस्था में किया जाने वाला और नीचे का भाग जो है जो अचेत अवस्था में And if I take a knife, और अगर मैं चाकू लेता हूं and sharp knife and cut off that top 10% of that ice cube, और उसके बाद मैं फिर वो बुधारदार चाकू से उसके 10% को काट देता हूं what will happen? तब क्या होगा All you clever people, you know what will happen? आप चतुर लोग जानते क्या होगा Something that is underneath will come up. और जो नीचे रह गया था वो अब ऊपर आ जाएगा Because the ice cube will again show out of the hidden part, another 10% will become visible. क्योंकि बर्फ का टुकड़ा जो है अभी वो जो काटा गया वो निकल गया है अभी नीचे का भाग ऊपर आ जाएगा So you slice some more, तो अभी और थोड़ा काटते हैं some more will come up. थोड़ा और ऊपर आएगा बर्फ This is what the Bible calls sanctification, और यही है एक शुद्धिकरण है जो बाइबल में कहता है progressive sanctification. और बढ़ोतरी के रूप में एक शुद्धिकरण होना But if you don't cut off that top 10%, लेकिन अगर वो 10% ऊपर का आप नहीं काटेंगे for 20 years, 20 साल तक भी you will never discover any of your unconscious sin. तो उसके बाद 20 साल तक भी वो नीचे जो छिपे हुए अचेतन पाप है वो आप नहीं जान पाएंगे To discover your unconscious sin, you must deal with conscious sin. आपके जो अचेतन पाप है उसको जानने के लिए आपको जानबूझ के पाप जो पाप है उसको जानना जरूरी है I've discovered so many areas of unconscious sin in my life in the last 30-40 years. और पिछले 30-40 साल के अंदर जो न जानते हुए जो पाप करता हूँ उसको मैं ढूंढ पाया And that teaches me there's a lot more that I still have to discover. और वो मुझे सिखाता है कि अभी मुझे आगे भी और कुछ बहुत कुछ खोजना है But the ice cube is becoming smaller and smaller लेकिन उसके बाद जो बर्फ का टुकड़ा है वो छोटा छोटा बनते जा रहा because है when I get light on something, I'm trying to judge myself and get rid of it. और जब मुझे किसी चीज के ऊपर प्रकाश आता है उसको मैं निकाल देता हूँ और वो छोटा हो जाता है So don't condemn yourself because you suddenly discover, oh, there was something wrong in my life, I never knew. और अपने आप को दोषित न सोचे कि कोई चीज ऐसी आपको पता चलती है जो गलत आपके जीवन में है Thank God you got some light on it. और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आपको उस चीज के ऊपर प्रकाश मिला You deal with it. और आपने उसके साथ व्यवहार किया Many things. बहुत सारी See, for चीजें example, because of our culture, और हमारी संस्कृति की वजह से we may not see that certain things are wrong. और हम नहीं देख पाएंगे कि कुछ चीजें गलत है Now, for example, उदाहरण के रूप से if somebody gives me something, a gift, और कोई मुझे एक भेंट देता है if I don't even say thank you, और अगर मैं उसको धन्यवाद भी नहीं कहता to me it is a sin और मेरे लिए वो पाप होगा because I got light on that and somebody gives me something, I must say, at least say thank you. क्योंकि मुझे उस बात के ऊपर प्रकाश है अगर कोई मुझे भेंट देता है तो मुझे उसे धन्यवाद बोलना है I have met many good believers in India. और मैंने बहुत सारे ऐसे मसीह विश्वासियों को मैं मिला हूँ भारत में दे If you give them a gift, अगर आप उनको कोई भेंट देते हैं they say, और वो कहेंगे हाँ
It's speaking in tongues. Means thank you. ऐसा बोलना अन्य भाषा में बोलने के समान है। I've learned to interpret that now after many years. बहुत सालों means के thank बाद you. ये को अनुवाद करना मैं सीख गया हूँ। And it's not common in India for people to say thank you. और भारत देश के अंदर I don't धन्यवाद know. बोलना एक सामान्य पाई I जाने वाली बात नहीं have है। seen that with so many very good believers. और बहुत सारे अच्छे मसीह के साथ मैंने ये देखा है। And even I'm sorry. और आई एम सॉरी ये जो See, शब्द है, we tried other day to find a Hindi word for sorry. Or- Sorry is not maaf karo, forgive me. That is another word. Sorry, there is no translation in Hindi. और हिंदी में सॉरी वर्ड का कोई अनुवाद नहीं है। I asked my Tamil translator, is there a word in Tamil? और मैंने अनुवाद जो तमिल में करते उसको पूछा सॉरी का कोई अनुवाद तमिल He में है, said there's no translation. It is वो only, it's only maaf karo. That means forgive me. और वो केवल हिंदी जैसा ही है, माफ करो। I say our culture has not even got a word for sorry हमारी संस्कृति के पास सॉरी का शब्द का अनुवाद भी नहीं है, because we don't say it. क्योंकि हम नहीं बोलते हैं। But it's a very common word in English. I'm sorry. और इंग्लिश भाषा के अंदर बहुत ही सामान्य रीति से इस्तेमाल किया जाता है ये। So even sorry, I've heard sometimes is something else. और सॉरी भी कई बार लोग ऐसे बोलते हैं So I have to distinguish. तो these. मुझे उसमें भेद निकालना पड़ता है। To me, it's just like speaking in tongues. I've got to. वो अन्य भाषा में बोलने के जैसा I've ही got to है। interpret it. Oh, he's और saying मुझे sorry. अनुवाद करना पड़ता है he's कि meaning अब- sorry. He's meaning thank you. और ये का मतलब धन्यवाद है, ये का मतलब सॉरी है। I say okay. I ignore it. और मैं उसको ऐसे ही जाने देता हूँ, ठीक है, I don't judge them. मैं उनका न्याय नहीं करता। It is 100% unconscious. और ये जो बात है 100% न जानते हुए अनजाने में I'm किए जाने sure वाली they are है। grateful. और वो उनके अंदर But धन्यवाद है, They don't know how to express it. लेकिन उनको पता नहीं कि कैसे उसको अभिव्यक्त करते हैं। Don't judge them. I don't judge them. और उनका न्याय न करें, न मैं न्याय करता हूँ I उनका। say this is the part of the ice cube which is underneath for them. और ये जो बर्फ का टुकड़े का जो नीचे का भाग है वो अभी नीचे ही है। If you husbands and wives will recognize this, it will make your life much happier. अगर पति पत्नी के रूप में आयु क्षेत्र को जान जाएंगे तो आपका जीवन और आनंदमय हो जाएगा।